8 जून को मुझे इसका पेमेंट मिल गया था 9.13। बेसिकली $10 आता है तो उसका कुछ टैक्स वगैरह कटता है, तो 9.13 मिला था। और जो सेकंड आर्टिकल जो मैंने 12 तारीख को लिखा था उसका 13 जून को मुझे पेमेंट मिल गया था 23.35। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग के बारे में, या फिर जिसे आप ब्लॉग बोलते हो, ब्लॉग राइटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। ब्लॉग राइटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैंने क्यों शुरुआत की, और क्यों सबको मेरे हिसाब से अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपको ब्लॉग लिखना चाहिए, और आप ब्लॉग राइटिंग करके कैसे पैसे कमा सकते हो। मैं आपको फुल प्रूफ दिखाऊंगा कैसे मैं पैसे कमाए थे ब्लॉग लिख के, और आप सोच नहीं सकोगे, एक ब्लॉग के मुझे $25 मिले थे। ऐसा इंडिया में पाना बहुत ही मुश्किल है, और आपको ऐसा जेन्युइन कोई क्लाइंट मिलना जिसके लिए आप ब्लॉग लिखो और वो एक ब्लॉग के $25 दे, $10 दे, $15 दे, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो हर एक डिटेल के बारे में इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हो या फिर आप ब्लॉग लिख के पैसा कमाना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ा सा एक रोड मैप मिल जाए, जिससे कि आप आसानी से पैसे कमा सको। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ कि मैंने ब्लॉग लिखना कब शुरू किया था। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मैं डीप लर्निंग का एक कोर्स कर रहा था 1/4 लैब में। तो वहाँ पे होता क्या था कि जैसे ही हम कोर्स करते थे तो हर एक स्टूडेंट को एक ब्लॉग लिखना होता था। जो भी टॉपिक हमें पढ़ाया जाता था, जो भी कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया, हम सभी को बोला जाता था कि आप एक ब्लॉग लिखो। ब्लॉग में एक किसी बंदे का ब्लॉग सेलेक्ट होता था जिसका भी ब्लॉग अच्छा होता था, और 1/4 लैब्स का जो ब्लॉगिंग वेबसाइट थी वहाँ पे पब्लिश किया जाता था। तो इससे होता क्या था कि हमारे प्रोफेसर्स ने बोल रखा था, जो भी हमें 1/4 लैब्स में पढ़ाते थे, दोनों लोग आईआईटी के प्रोफेसर थे, आईआईटी मद्रास के। उन्होंने ये हमें समझाया कि अगर आप कुछ सीखते हो, कुछ पढ़ते हो और उसे आप ब्लॉगिंग करते हो, मतलब आप उसे एक आर्टिकल में तब्दील करते हो, तो इससे ये होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगती हैं। लेट्स सपोज मैं कैनन एल्गोरिदम पढ़ रहा हूँ या फिर एसवीएम एल्गोरिदम पढ़ रहा हूँ और मैंने इस पर एक आर्टिकल लिख दिया, तो मुझे फ़ायदा होगा कि मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेरे क्लियर हो जाएंगे, और साथ में अगर कोई स्टूडेंट इसको पढ़ता है तो उसके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो मुझे टास्क मिलता था, जो टॉपिक पढ़ाए जाते थे, उस पर मैं ब्लॉग लिखता था। अब क्या हुआ कि मैंने एक दो जगह पढ़ा कि आप ब्लॉग लिख के भी पैसे कमा सकते हो, बट मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कितना कमा सकता हूँ या फिर रियली ये सही है या नहीं। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया और मैं पाया कि ये जेन्युइन है। आप किसी वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों, दो टॉपिक पे बात करूँगा कि एक अपनी खुद की ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लो आप, या फिर आप किसी कंपनी के लिए, किसी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हो। तो जो पहला जो आइडिया है जिसमें आप अपनी खुद की ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो, आप गूगल के ब्लॉगर को यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे फ्री में आप उनके डोमेन नेम पे blogpost.com को यूज़ करके आप फ्री में, आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, आप गूगल जो ब्लॉग पोस्ट है उसके blogpost.com को यूज़ करके आप ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हो। बट आप कस्टम डोमेन नेम यूज करना चाहते हो, अपना डोमेन नेम, तो आपको डोमेन नेम खरीदना होता है, या फिर आप वर्डप्रेस पे अपने वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको होस्टिंग भी खरीदनी होगी। बट ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप या तो ब्लॉगर को यूज करो, अगर आप नए हो तो या तो आप ब्लॉगर को यूज करो फ्री में, या फिर किसी अदर कंपनी के लिए आर्टिकल्स लिखो, क्योंकि शुरू में पैसे इन्वेस्ट करना, मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा अगर आप डोमेन नेम खरीदते हो, होस्टिंग खरीदते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाओ, आर्टिकल्स लिखो कंपनीज़ के लिए जिनको रिक्वायरमेंट है, और वहाँ से कुछ पैसे बनाओ। आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए ब्लॉगिंग जो वर्ल्ड है, जो जिसमें सब कुछ समझ आ जाए आपको कि कैसे लिखना होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, किसी आर्टिकल को कैसे रैंक कराया जाता है गूगल पेज पे। ये सारी चीज़ें सीख लो, तभी जाके अपना जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो शुरू करो। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसके लिए आपको ब्लॉग लिखना है। तो सबसे पहले आपको अपना एक नीच डिसाइड करना होगा, अपनी एक कैटेगरी डिसाइड करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप हर एक टॉपिक के बारे में आर्टिकल्स लिख सकते हो। आप जिस फील्ड में हो, लेट्स सपोज आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आप वेब डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, ऐसे जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। या फिर आप
किसी अदर ब्रांच के हो तो उस ब्रांच से रिलेटेड, या फिर आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है म्यूजिक में लिखो, आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग से रिलेटेड लिखो। लेकिन आपको एक नीच डिसाइड करनी होगी। नीच डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है, उसी फील्ड से रिलेटेड आपको ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सर्च करने हैं। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स में आपको, आप जैसे ही आर्टिकल के लिए, कोई भी आर्टिकल के लिए अपने सेम फील्ड से रिलेटेड सर्च करते हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि शुरू में आपको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं रहेंगी, किसी से कांटेक्ट नहीं होगा, बट धीरे धीरे जैसे ही आप शुरुआत करोगे, लिंक्डइन पे आप सर्च करो, वहाँ पे भी आपको कुछ मिल जाएगा। जैसे जैसे आप 1 महीने 2 महीने रिसर्च करोगे, इतना भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 से 2 हफ्ते में आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद आप उनसे कांटेक्ट करो और जो भी पैसे वगैरह का शुरू में बात ना करो। शुरू में आप बोलो बस मेरा इंटरेस्ट है, मैं लिखना चाहता हूँ, और ऑब्वियस सी बात है वो आपको कुछ पैसे ज़रूर पे करेंगे अगर वो जेन्युइन कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म होगा तो। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैं कैसे मुझे कैसे एक प्लेटफॉर्म मिला था और मैंने कैसे शुरुआत की लिखने की। तो सबसे पहले हुआ ये था कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक प्लेटफॉर्म है मार्कटेक पोस्ट, जो आप सर्च कर सकते हो, marktekpost.com उसका नाम है। वहाँ पे मैं आर्टिकल पढ़ रहा था और वहाँ पे गेस्ट राइटर के लिए एक एडवर्टाइजमेंट था। उस समय मैं सेकेंड ईयर में था आई गेस, और मैंने तुरंत वहाँ पे मेल किया कि मैं आर्टिकल्स लिखना चाहता हूँ। मैंने कुछ जिक्र नहीं किया कि मुझे पैसे चाहिए या फिर क्या है क्या नहीं है, मैंने बस ये उनको मैसेज किया, ईमेल किया बेसिकली, कि मेरा इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में, मैंने यहाँ से कोर्स किया हुआ है, मैं अभी भी कोर्सेज कर रहा हूँ, और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ उसको लोगों तक पहुँचा सकूँ, स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकूँ। इससे उनको थोड़ा सा अच्छा लगा मेरा प्रोफाइल, और उन्होंने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह देखी, फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया। उन्होंने बोला ठीक है आप आर्टिकल लिखो और हम एक आर्टिकल के $10 देंगे। इसके बाद क्या हुआ, मैंने एक आर्टिकल उनके लिए लिखा और उन्होंने, जैसे ही मैंने आर्टिकल पब्लिश हुई, 1 से 2 दिन में पब्लिश हो गई, मतलब आप जितना दिन लगाओ आर्टिकल लिखने में, फिर उसके बाद थोड़ी सी एडिटोरियल में जाती है, एडिटिंग होती है उसकी, जो भी चीफ एडिटर वगैरह होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं, फिर पब्लिश हो जाती है आर्टिकल पब्लिश होने के बाद 1 से 2 दिन में मुझे पेमेंट मिल गया। फिर मैंने ये छोटा सा आर्टिकल था, बहुत छोटा आर्टिकल मैंने लिखा था, अभी आपको मैं दिखाऊंगा विद प्रूफ मेरा पेमेंट प्लस जो मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है वो। इसके बाद मैं एक और आर्टिकल लिखा जो कि बहुत ही थोड़ा सा लेंदी था इससे और थोड़ा अच्छा भी था, तो उसका इन्होंने मुझे $25 दिया। तो ऐसे क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं आर्टिकल्स को इम्प्रूव करते गया, मैं अदर्स वेबसाइट पे भी आर्टिकल लिखा हूँ, तो इससे क्या हुआ, आप जितना अच्छा क्वालिटी दोगे उतना अच्छा आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपने क्लाइंट्स तक पहुंचना है। सबसे पहले आपको क्लाइंट मिलना चाहिए, तभी जाकर आपको आर्टिकल्स के लिए वो बोलेंगे, तभी आप उनके लिए आर्टिकल्स लिख पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं कि और अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि मीडियम के बारे में आप सभी लोग को पता होगा, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग मीडियम पे बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ते होंगे। तो मीडियम पे कैसे आप पैसे कमा सकते हो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, और अगर आपको इन डिटेल आपको जानना है कि मीडियम पे कैसे आप पैसे कमा सकते हो, और बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है मीडियम, जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग राइटर के रूप में ला सकते हो और बहुत ही अच्छा $200 to $500 आराम से कमा सकते हो। और अब ज़्यादा मेहनत करते हो, वहाँ पे 9% राइटर्स मीडियम पे $5,000 to $30,000 पर मंथ कमाते हैं, और बेसिकली मोस्ट ऑफ द राइटर्स 80% लगभग राइटर मीडियम के $100 to $200 आराम से कमाते हैं। तो इतना अगर आपको कमाना है मंथली तो मीडियम पे आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। वहाँ पे आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप फ्री अकाउंट बनाओ, वहाँ पे कोई भी अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम पे आप फ्री अकाउंट बनाओ, फ्री अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो उनका पार्टनर प्रोग्राम है उसके लिए साइन अप करो, और आप अपनी स्टोरीज यानी जो भी आपके ब्लॉग्स हैं उसको लिखो और पब्लिश करना शुरू कर दो। जैसे जैसे व्यूज़ आएंगे, वहाँ पे कितने मिनट कोई स्टूडेंट या फिर कोई रीडर आपके आर्टिकल्स को पढ़ता है उसका पैसा मिलता है, प्लस अगर आपके आर्टिकल्स को पढ़ के कोई यूजर वहाँ पे साइन अप करता है उसका भी आपको पैसा मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा या तो आप कोई अच्छा क्लाइंट ढूंढो, बेसिकली आप क्लाइंट
आउटसाइड ऑफ इंडिया ढूंढो, जो यूएस के हों या फिर यूके के हों या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ से हों। तो वहाँ के जो क्लाइंट्स होते हैं बहुत अच्छा पे करते हैं। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, या फिर आप मीडियम पे करो, क्योंकि मीडियम पे भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं अपने आर्टिकल्स को दिखा देता हूँ। आर्टिकल्स के साथ साथ वहाँ पे आप देख सकते हो कितने व्यूज़ आए हैं मेरे आर्टिकल पे, और मैं अपने पेपल अकाउंट पे दिखाऊंगा आप लोगों को कि कितना पैसा मुझे मिला था उस आर्टिकल को लिखने के लिए। तो गाइस अब हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें विद प्रूफ आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हो, marktekpost.com की वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आर्टिकल लिखा था हाउ टू कनेक्ट गूगल कोलैब विद गूगल ड्राइव। अगर आप गूगल कोलैब पे कोई डीप लर्निंग का मॉडल ट्रेन करना चाहते हो या फिर कुछ ऐसा ट्रेन करना चाहते हो जिसमें डेटा सेट की ज़रूरत होती है, तो आप डेटा सेट को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हो और उसको गूगल कोलैब से कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरी आर्टिकल थी, बहुत ही छोटी आर्टिकल थी और यहाँ पे व्यूज़ देख सकते हो 41,209 व्यूज़ हुए हैं इस आर्टिकल के। और आर्टिकल बहुत ही छोटा सा, आप देख सकते हो बहुत ही छोटा है, बस इतना ही आर्टिकल है। आई गेस 200 वर्ड का होगा या फिर 250 वर्ड का होगा, इससे अधिक नहीं होगा। और मुझे इसके $10 मिले थे। और एक आर्टिकल था, मैंने केवल 2 आर्टिकल्स लिखे थे इस प्लेटफॉर्म पे एज अ गेस्ट राइटर, और भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। बहुत पहले लिखा था, आप यहाँ पे अगर देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। जून 7 को मैंने ये आर्टिकल लिखा था। और जो दूसरा आर्टिकल था मेरा, आप यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड आर्टिकल था लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। तो इसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस आर्टिकल पे कितने व्यूज़ हुए हैं और कितनी बड़ी आर्टिकल थी और इसका कितना रुपया मुझे मिला था। तो यहाँ पे देख सकते हो इस आर्टिकल पे व्यूज़ हैं 15,308 व्यूज़, और ये जून 12 को मैंने लिखा था, पहला जून 7 को, दूसरा जून 12 को। और देख सकते हो ये आर्टिकल रहा मेरा। इसको मैंने खुद से सीखा था और सीखने के साथ मैं सोचा कि इस पर भी आर्टिकल लिख दूँ, तो मैंने ये आर्टिकल लिखा था। ये भी आर्टिकल कुछ खास बड़ा नहीं है, बट यस, ये जो रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसके बारे में है, तो एक कंप्लीट आर्टिकल है। और आप देख सकते हो नीचे राइटर मेरा नाम होगा और जो भी मेरी प्रोफाइल होगी। तो ये आर्टिकल्स मैंने लिखे थे। तो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मुझे पेमेंट कैसे मिला था। तो बेसिकली पेमेंट मुझे मिला था, आप देख सकते हो, आसिफ रजाक, आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे यही मेरे मेंटर थे, या फिर जो भी मुझे टॉपिक्स वगैरह इनसे वेरीफाई कराता था मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा गेस्ट राइटिंग था, और asif@markpost.com, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो मुझे इन्होंने पहले आर्टिकल के लिए जो जून 7 को मैंने लिखा था, 8 जून को मुझे इसका पेमेंट मिल गया था 9.13। बेसिकली $10 आता है तो उसका कुछ टैक्स वगैरह कटता है, तो 9.13 मिला था। और जो सेकंड आर्टिकल जो मैंने 12 तारीख को लिखा था, उसका 13 जून को मुझे पेमेंट मिल गया था 23.35। बेसिकली ये $25 था, जिसका टैक्स वगैरह कट के मुझे $23.35 मिले थे। तो गाइज ऐसे करके आप भी आर्टिकल्स लिख सकते हो, और मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप इनको मेल कर सकते हो अगर आप आर्टिकल्स लिखना चाहते हो। अगर आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई के बारे में आर्टिकल्स लिखना चाहते हो तो आप इनको मेल कर सकते हो। बट अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो तभी मेल करना, या फिर ऐसी ही वेबसाइट्स आप सेलेक्ट करो, चूज करो, सर्च करो, तब जाके उनको मेल करो। जिससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी, और अगर आप अच्छा आर्टिकल लिखते हो तो उसका अच्छा पैसा भी आपको मिल जाएगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये नीचे का जो पेमेंट आप दिख रहे हो यूरो में है 47.17, ये मुझे असाइनमेंट करने का मिला था। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है आपको। तो ये आर्टिकल का बस था जो मैंने पहली आर्टिकल लिखी थी, उसके बाद भी मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बट ये जो मेरे 2 आर्टिकल्स थे, पहले आर्टिकल थे, और मैंने यहीं से शुरुआत करी थी जून 2019 से। और अभी भी कोई आर्टिकल कभी कभी लिख लेता हूँ, बट अभी तो मैं यूट्यूब पे ही वीडियोस बनाता हूँ ज़्यादातर। तो ये मेरी स्टोरी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हेल्प चाहिए मेरे से, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको कोई भी डाउट है तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ईमेल करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, क्योंकि हम आपके लिए हैं, हम आपके जो भी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करने के लिए हैं। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।